जीभ के पीछे मछली, घ्राण के पीछे भौरा, और जो पतंगा होता है वो पतंगा दीपक को जलते हुए देखता है, उसके पास मंडराता है और उसको पकड़ने का प्रयास करता है। उसे इतना अच्छा लगता है, वो दीपक की जो लौ होती इतनी अच्छी लगती है, उसको पकड़ लूं जाकर। आपको भी जब जो चीज ज्यादा अच्छी लगे तो क्या लगता है आपको? अब पकड़ लूं, बस उसको पकड़ में ना आए तो याद तो कर ही लूं, दिमाग में तो घुमा ही लूं, बार बार याद तो आती रहे। अब उसके अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो जो है जाकर वो अग्नि को पकड़ने का प्रयास करता है और जल जाता है। चक्षु इंद्री में पतंगा और पंचेंद्री में नाग, सांप। जैसे ही बीन बजती है, कहीं हो किसी बिल में घुसा हो, निकल के चला आता है, और ऐसा निकल के आता है कि वो वहीं चला जाता है जहां पर बीन बज रही है, और वहां जैसे ही जाता है सपेरा उसकी गर्दन दबाता है और पकड़ के उसे अपनी डलिया में बंद कर लेता है। जैसे कि रसना इंद्री में मछली, घ्राण इंद्री में भौरा और चक्षु इंद्री में पतंगा और कर्ण इंद्री में सांप। एक एक इंद्री के वशीभूत हुए तो इनका ये हाल हुआ, और यहाँ 24 घंटे पांचों इंद्री के भोग रहे हैं, पांचों इंद्री के। कभी आंख से निकले तो कान में पहुंच गए, कभी कान से निकले तो मुंह में पहुंच गए, कभी मुंह से निकले तो नाक में पहुंच गए। यानी कि 24 घंटे इंद्रियों के भोग में लगे पड़े हैं। क्या होगा, क्या होगा? कल्पना कीजिए, अभी कर लो, जवानी है जब तक, इसको इन भोगों के बीच में धर्म याद नहीं आता है, इन भोगों के बीच में ध्यान नहीं लगता है, इन भोगों के बीच में भगवान याद नहीं आते हैं, इनके पीछे लड़ाई झगड़े और करते हैं। करते कि नहीं करते बताइए मुझे, होते कि नहीं होते? घर में ही 100 तरह के क्रीम के पीछे लड़ाई हो जाती है, शैम्पू के पीछे लड़ाई हो जाती है, ज्वेलरी के पीछे लड़ाई हो जाती है। अब बताइए, इन सब चीजों के पीछे हम लड़े, ये जड़ है कि चेतन? जड़ है। लड़े, कर्म आए कि नहीं आए? जड़ कर्म आए कि नहीं आए? आ गए। अब कर्म आए तो बंध कहां होगा? आत्मा में। बंध कहां होगा? आत्मा में। अब उसका फल भी कहां मिलेगा? आत्मा को। शरीर के माध्यम से आत्मा फल भोगेगा। ये मत सोचना कि ये पुद्गल है कि पुद्गल का फल पुद्गल को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये पुद्गल भी आत्मा के साथ में रह करके आत्मा को अच्छी तरह से फल देता है। इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम लावण्यमयी कंचन काया। ये काया कैसी लगती है? लावण्यमयी, बड़ी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। कंचन, सोने जैसे लगती है। इसको चमकाने में 24 घंटे में से ना जाने कितने घंटे लगा देते हैं। बढ़िया से बढ़िया साबुन लगाते हैं, कितनी बढ़िया साबुन लगा लेना, कितनी बढ़िया क्रीम लगा लेना, कितने ब्यूटी पार्लर चले जाना, कितनी डाई कर लेना, लेकिन ये सुंदरता तो एक समय के बाद कम हो ही जाएगी। कुछ भी कर लेना, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेना, मगर ये स्थिर रहने वाली नहीं है। वो आपने वो भजन सुना होगा कि भाई ये गोरा रंग है, वो 2 दिन के लिए है, इस पे गुमान मत करो, 2 दिन में ढल जाएगा ये। और जो आत्मा है बचपन में भी वैसे ही थी, जवानी में भी वैसे ही थी, और बुढ़ापे में भी वैसी रहेगी। आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन शरीर में आता है। बचपन जवानी बुढ़ापा किसका है? आत्मा का है या पुद्गल का है? बोलिए ना, पुद्गल का है या आत्मा का है? बचपन किसका हुआ? जन्म हुआ तो बचपन किसका है? शरीर का। फिर जवानी आई तो जवानी किसकी है? शरीर की। बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा किसका है? शरीर का। और कहते क्या हो? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब तो मेरे से चला नहीं जाता है, 80 साल का हो गया हूं, अब तो कोई काम करने के लायक नहीं रहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। अब बताओ बूढ़ा कौन है? आत्मा बूढ़ी है, शरीर बूढ़ा है। इस शरीर के कारण से आत्मा कह रही है मैं बूढ़ी हो गई। वो बच्चा कहता मैं अभी बच्चा हूं,
अरे ज्ञान कराओ बचपन से कि जो शरीर है वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वो शरीर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कभी तो चिंतन करो बैठकर, कभी तो 5 मिनट अपने आप को समझाओ कि दूध अलग है और पानी अलग है। ये पानी जो है शरीर है और दूध जो है वो आत्मा है। तो अब पानी से दूध को अलग करना है तो क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? महिलाएं बैठी हैं, बता सकती हैं। यदि दूध से पानी को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। तपाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, सीधे दूध को आप गैस पर नहीं रख सकते हो, गैस बुझ जाएगी। बर्तन में रखना पड़ेगा, कढ़ाई में रखना पड़ेगा, भगोने में रखना पड़ेगा। रख दिया, अब नीचे से क्या किया आपने? अग्नि जला दी। धीरे 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 करके क्या होगा? पानी उड़ता जाएगा और प्योर दूध खोया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खोया। दूध ने पानी को खोया तो बन गया खोया। क्या बन गया? खोया, इसीलिए खोया, है ना। इसी तरह से अब ये प्रक्रिया तो हमें आती है। बहुत होशियार हो कि दूध से पानी को कैसे अलग किया जाए, बहुत होशियार हो, एक्सपर्ट हो, इसमें मन भटकने वाला नहीं है, बिल्कुल ध्यान वहीं रहेगा। अरे वो ना गैस पे मैंने दूध चढ़ा रखा है, तुम 10 काम भी कर लोगे, ध्यान वहीं रहेगा कि गैस पे दूध चढ़ा रखा है मैंने। इसी तरह से अब खुद के लिए ये प्रैक्टिकल करो कि अब शरीर से आत्मा को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे। अरे अभी तो आप बड़े होशियार थे, दूध से पानी कैसे अलग करना है 1 मिनट में बता दिया था, आप क्यों नहीं बता रहे आप? अरे धम्मम शरणम गच्छामि, अरिहंत शरणम गच्छामि, सिद्ध शरणम गच्छामि, साहु शरणम गच्छामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम गच्छामि। पवज्झामि, गच्छामि नहीं, पवज्झामि। जाना पड़ेगा, प्राप्त होना पड़ेगा शरण को। अब शरण को प्राप्त तो हो, मगर पूरे से हो कि नहीं हो? बोलो ना, पूरे से नहीं हो। अभी पूर्ण समर्पण नहीं है। पूर्ण समर्पण तो हमारे गुरुजी कहते थे। पूर्ण समर्पण में ऐसा होता है कि यदि गुरु ने कह दिया कुएं में कूद जाओ, कूद जाओ, सोच मत। यदि गुरु ने कहा है और कुएं में कूदाया है तो कुछ ना कुछ लेकर वापिस आएगा। इतना समर्पण चाहिए। यदि इतना समर्पण है तो समझना कि मार्ग मिल जाएगा। और जहां तुमने ईट भट किंतु परंतु चूंकि इसलिए लगा दिया, बस मामला वहीं ठंडा हो जाएगा। बस गुरुजी क्यों कूदे, क्या काम है? हाँ, कूद के क्या मिलेगा यहां से ना? कोई प्रश्न नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कह दिया कूद जाओ तो कूद जाओ। लेकिन इतना समर्पण धर्म के प्रति इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत आई एम पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मगर घर में ही यदि पति कहे पत्नी से जरा वो पैसे निकाल के देना, तो वो 10 प्रश्न करती है, काय के लिए चाहिए, कहाँ किसको देने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, वही 10 प्रश्न करती है। यहाँ बच्चे के मम्मी कहे बच्चे से बेटा जब जरा वो सामान खरीद के ला दे, काय के लिए मंगवाना है, उस सामान का क्या करोगी, उसे कहाँ कहाँ लगाओगी, अभी 1 पाव चाहिए तो 1 पाव मंगवा लो ना, आधा किलो क्यों मंगवा रही हो? करते नहीं करते हैं। अरे ये चीज, सारी चीजें घर से ही शुरू हो जाती हैं। जब हम घर वालों की बात नहीं मान रहे हैं तो हम भगवान की क्या बात मानेंगे, हम गुरुओं की क्या बात मानेंगे? अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत होशियार समझने लगे हैं, और आने वाली पीढ़ी तो और ज्यादा होशियार है। मम्मी कहेगी ऐसी चोटी बना दो, नहीं ऐसी मत बनाना, ऐसी चोटी बनाओ मेरी। उसे मम्मी की चोटी पसंद नहीं आती, उसे मम्मी के कपड़े पसंद नहीं आते, उसे मम्मी का खाना पसंद नहीं आता। अब बच्चे बचपन से ऐसे जिएंगे तो उनके अंदर समर्पण की भावना कहां से पैदा होगी? जो बच्चे अपने माता पिता के चरण नहीं छुएंगे, वो उनके अंदर भगवान का चरण और गुरुओं के चरण छूने की कहां आदत पड़ेगी? जो बच्चे अपने माता पिता के चरण छुएंगे वो जाकर गुरुओं के भी चरण छू सकते हैं।
और जो बच्चे गुरुओं के चरण छू रहे हैं वो बच्चे माता पिता के भी सामने भी झुकेंगे, और जिनने झुकना ही नहीं सीखा है वो कहीं भी झुकने वाला नहीं है। तो बंधुओं, बात जड़ और चेतन की चल रही है। सारी कहानी दुनिया में केवल दो ही है। हम तुम तब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। जग में जो कुछ देख रहे हैं जड़ चेतन का खेल है। तो आज एक लाइन हुई, इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम लावण्यमयी कंचन काया। ये काया कैसी लगती है? सोने के समान लगती है। और सोना कैसा लगता है? ओहो, उस अपने शरीर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप अच्छे सोने के हार वार पहन लो और आईने के सामने खड़े हो तो आपको अपनी शक्ल दिखती है या आपकी ज्वेलरी दिखती है? सच बताना। जब शादियों में तैयार हो के जाते हो तो उनकी शक्ल दिखती है या उनके कपड़े दिखते हैं, कंगन दिखते हैं, करधनी दिखती है, हाँ क्या क्या दिखता है? पहले तो कपड़े ज्वेलरी पहनने के बाद ढक लेते थे, पल्लू वगैरह अच्छे से डाल के, घूंघट डाल के जाते थे, कम दिखता था। अब तो पल्लू भी ऐसा बनाते हैं कि पूरी दिखे अच्छे से, और कुछ दिखे दिखे ना दिखे दिखे, वही ज्वेलरी जरूर दिखनी चाहिए। हाँ, नहीं दिखे तो पहनने का क्या मतलब रहा? खुद के लिए तो पहनी नहीं है, दिखाने के लिए पहनी है, इसीलिए दिखाना तो बहुत जरूरी है ना, है? तो इस तरह से इन सब चीजों के कारण से दिखाने का भाव पैदा हुआ, अभिमान आएगा, अभिमान से पाप कर्म का बंध होगा। बताइए, जड़ ने जड़ को बुलाया, इस सोने के जेवरों ने जड़ कर्मों को बुला दिया। अब भोगो इनको, चेतन को भोगना पड़ेगा। जो तुम सोने का हार पहने हो ना, ये नहीं भोगेंगे, आत्मा को भोगना पड़ेगा। और जब आजकल तो पल्लू इतना ज्यादा गिरने की फैशन है कि पल्लू डालने की फैशन ही नहीं रही। पल्लू यदि सिर पे रहे चैन कट जाती है। अपने पल्ला खोला, कंधे पे डाल लिया, अब घूम रहे हैं। और जो चोर है वो भी समझते हैं ये जरूर दिखाने वाली महिला है, जो सिर दिखा रही है, अपनी पीठ दिखा रही है, वो सोने की चैन जरूर पहनी होगी, क्योंकि वो भी दिखा रही है। वो भी जाके चुपचाप काट ले जाते हैं। और यदि तुम्हारे सिर पे पल्लू रहेगा तो चैन भी बचेगी, मर्यादा भी बचेगी, मान कषाय भी बचेगी, सबसे बचेंगे। और शील का जो दोष लग रहा है अंग दिखाने में, उससे भी बचेंगे। सिर ढाकने से एक नहीं 50 फायदे हैं। लेकिन बेचारी सास अपनी बहू से कह ही नहीं पाती कि बेटा सिर ढक ले। वो कहेगी अच्छा, उसकी बहू भी तो नहीं ढकती, उसकी सास तो कुछ नहीं कहती है, उसकी बहू भी नहीं ढकती, वो भी कुछ नहीं कहती, आप ही टोकती हो मुझे। आज फैशन नहीं है मम्मी जी आजकल सिर ढकने की, आप मुझे मत टोका करो। ओहो, वो ऐसी ही सुनाएगी बेचारी सास। एक सास फिर और सासों से चर्चा करेगी तो दूसरी सास पहले ही चुप हो जाएंगी, क्योंकि एक जवाब जो बहू ने दिया है वही जवाब अन्य बहुओं का आएगा। मैं बहुओं की बुराई नहीं कर रही हूं, लेकिन मर्यादा में रहने की शिक्षा जरूर दे रही हूं। आप प्रैक्टिकल कर लेना, खूब तैयार होके आना, और तैयार होके आके मंदिर में पल्लू खोल के दर्शन करना, उस समय के भावों को पकड़ना, और एक मर्यादा से सिर ढक के फिर दर्शन करना, उस समय के भावों को पकड़ना। अंतर पता चल जाएगा कि भाव किसमें पवित्र हैं और किसमें पवित्र नहीं है। कल चर्चा जड़ की चल रही थी। इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मैं अब तक जान तो लिया, मान नहीं पाया। हमारे जानने में कोई कमी नहीं है, हम जानते तो बहुत कुछ हैं, हमारे मानने में कमी है। अब किसको नहीं पता शरीर अलग है, आत्मा अलग है? किसको नहीं पता? किसको नहीं पता कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा? किसको नहीं आता राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार? किसको नहीं पता? सबको पता है, पता सबको है, फिर भी डूबे किस में है?
उसी में डूबे पड़े हैं। किसको नहीं पता कि सब परिवार एक दिन छूट जाएगा, ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये भी गारंटी नहीं कि आज या कल या साल भर बाद या 10 साल बाद, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी कैसे डूबे पड़े हैं, फिर भी मोह में कमी आ रही है क्या? ये पूजा भी करते हैं कि यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, इसकी जगह मैं अब तक मान नहीं पाया। जान तो लिया भगवान मैंने, मान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। इसका मतलब स्वयं का वैभव, तो हमारे पास भी वैभव है क्या? अरे बोलिए ना, हमारे पास वैभव है क्या? क्या है हमारा वैभव? क्या है हमारा वैभव? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये हमारा वैभव है। यदि इस वैभव का ज्ञान हो जाए, ज्ञान तो है, यदि इस वैभव को मान लें, उस पर चलना शुरू कर दें, तो जो बाहर का वैभव है ना, ये सब फीके पड़ जाएंगे। जब तीर्थंकर भगवान इस वैभव को प्रकट करते हैं तो समोशरण जैसी विभूति उनके चरणों में आ जाती है। तुम तो अपना एक मकान बनाने में सारी जिंदगी भी लगा देते हो, तो भी तुम्हारे हिसाब से नहीं बन पाता है, तो भी उसमें कमियां रह जाती हैं। तुमने केवल मकान पे अपनी ताकत लगाई है, भगवान ने अपनी आत्मा में ताकत लगाई है, तो समोशरण सा महल बन गया। हीरा मोती पन्ना रत्नों का महल बना। तुम ईंट चूने के महल में पागल रहते हो और वो देखते ही नहीं उसकी तरफ। जिसने उसकी तरफ नहीं देखा, उसके आत्मा का वैभव प्रकट हो जाता है। अपने आत्मा का वैभव भी तो याद रखो। सारे दिन मकान मकान की टेंशन मत करो। टेंशन करो तो मोक्ष रूपी मकान की करो। यहां का मकान बना भी लिया, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। और यदि मोक्ष चले गए, वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। ऐसा मकान बनाओ कि दोबारा ना बनाना पड़े। ऐसे घर में जाओ कि घर बदलना ना पड़े। इस घर की टेंशन में वो घर बहुत दूर हो जाता है हमसे, क्योंकि जितनी इस घर की टेंशन करेंगे उतने कर्म बंद होंगे, और जितना कर्म बंद होगा उतना हम संसार में ज्यादा घुसेंगे, और जितना संसार में घुस गए उतना हम मोक्ष के दूर हो गए।